क्लास 4 हिंदी फर्स्ट पार्ट 2 भीड़ ही भीड़। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 भीड़ ही भीड़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि भीड़ नाम से तो आप लोग परिचित ही हैं। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। एक बच्चा है जो भी है, चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, जो भी हो, वो कहता है मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश था। अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा, टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। 2 दिन बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, तब भी वही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा। लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कहा। विंडो पर गया। वहां मैंने अपना विरोध प्रकट किया। यह क्या तरीका है? इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा। यह तो रोज ही होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने का भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोजाना राशन खत्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगा कि जनसंख्या इस गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े और कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन
दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगा तो संसार में दुखों के अलावा कुछ न मिलेगा। इस प्रकार अंकुश तो लगाना ही होगा। शब्द अर्थ। पहला शब्द है निश्चय। निश्चय का अर्थ है इरादा। अगला शब्द है असीम। असीम का अर्थ होता है बहुत अधिक। फिर अगला विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। सैलाब। सैलाब का अर्थ है पानी का बाढ़ जैसा। वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। अंकुश। अंकुश का अर्थ नियंत्रण, रोकना।